प्रिय भक्तजनों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है श्री गोरखनाथ जी भाग 6 में। आज का विषय है गुरु मच्छिंद्रनाथ को मैनाकिनी रानी की भोग विलास की कैद से छुड़ाने के लिए गुरु गोरखनाथ की कलिंगा रानी से भेंट और हनुमान जी का तिर्य राज्य की सीमा में प्रवेश न हो, इसलिए तिर्य राज्य की सीमा को गुरु गोरखनाथ जी द्वारा मंत्र शास्त्रों द्वारा बांधना। तो संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का विषय। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार निसंतान रानी बाछल को जारवीर गोगा जी के रूप में पुत्र वरदान देकर गुरु गोरखनाथ जी तिर्य राज्य की सीमा पर पहुंचे, जहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। प्रिय भक्तजनों, श्री गोरखनाथ जी को काफी समय पश्चात भी कोई उपाय नहीं सूझा। वह आशा निराशा के संकट से मुक्ति पाना चाहते थे। तो वे क्या देखते हैं कि जिधर से वे आए थे उधर से ही कई रूपवान नारियां उन्हीं की तरफ चली आ रही हैं, जिनमें एक नारी यौवन संपन्न अप्सरा के समान अति सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित वेशभूषा वाली तबला सारंगी के साथ उनके निकट आ ठहर गई। तभी जो नारी अप्सरा के समान थी उससे गोरखनाथ ने पूछा, आप कहाँ से आ रही हो और कहाँ जाओगी? उसने उत्तर दिया, हम पास ही में महेंद्रगढ़ राज्य की रहने वाली हैं और तिर्य राज्य में जाने के विचार से आई हैं। गुरु गोरखनाथ ने प्रश्न किया, किस कारणवश? उत्तर मिला, संगीत कला का प्रदर्शन दिखाने के वास्ते। गुरु गोरखनाथ बोले, क्या यहाँ कोई संगीत कला जानने वाला नहीं है? उसने उत्तर दिया, काफी हैं, परंतु सबकी कला जुदा जुदा होती है। यहाँ की रानी मैनाकिनी को नवीनता से प्रेम है, वे संगीत कला में काफी रुचि रखती हैं। गुरु गोरखनाथ ने कहा, आप कौन हैं और कौन सा पाठ करेंगी तथा आपका क्या नाम है? वह सुंदरी गोरखनाथ से बोली, आपने तो ढेरों प्रश्न एक साथ कर डाले, फिर भी बताती हूँ, ध्यान से सुनो। मैं एक विधवा स्त्री हूँ, नाच गाना मेरा व्यवसाय है, कलिंगा रानी मेरा नाम है। अब और क्या पूछना चाहते हो पूछिए। गुरु गोरखनाथ बोले, हम साधु संत हैं माता जी, हमें इससे क्या लेना कि आप क्या करती हैं। मेरा अभिप्राय सिर्फ यही है, किस प्रकार मुझे भी वहां अपने साथ ले चलो। गुरु गोरखनाथ की बात सुनकर कलिंगा रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, साथ होकर तिर्य राज्य में घुसने का अपना मतलब बयान करो। ये तो मैं भी जानती हूँ कि इस कामदेव के प्रभाव में बड़े बड़े ऋषि मुनि वीर तपस्याधारी फंसते रहे हैं। कलिंगा रानी की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ बोले, यह बात नहीं है माता जी। प्रिय भक्तजनों, गुरु गोरखनाथ जी बोले, मैं बालक ब्रह्मचारी केवल राज्य देखने की इच्छा से ही जाना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ पेट भरने के लिए 2 रोटी चाहिए। गोरखनाथ गुरु की बात सुनकर रानी कलिंगा ने सोचा, इतना सस्ता आदमी जिसे पेट भरने को सिर्फ 2 रोटी ही चाहिए, इस संसार में मिलना दुर्लभ है। किंतु सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि इन्हें कैसे अपने साथ ले चलें। वह बोली, महात्मा जी, हम आपको किसी प्रकार भी राज्य के भीतर ले चलने में असमर्थ हैं। इस राज्य के अंदर पुरुषों का प्रवेश निषेध है। गुरु गोरखनाथ ने पूछा, पुरुषों को न जाने देने की मनाही का क्या कारण है माता जी? कलिंगा सुंदरी बोली, मैंने सुना है यहाँ पवन सूत हनुमान जी आकर गर्जना करते हैं, जिसको सुनकर कोई भी पुरुष जीवित नहीं रहता और स्त्रियां उस गर्जना को सुनकर गर्भवती हो जाती हैं, जिनकी संतानें भी कन्याएं ही होती हैं, लड़का कोई नहीं होता। गुरु गोरखनाथ बोले, तब वाकई बड़ी विचित्र बात है। तभी कलिंगा सुंदरी ने कहा, ब्रह्मचारी जी, मुझे तो वहां की जलवायु में ही इस प्रकार का गुण दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से पुरुष मर जाता है और स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं। गुरु गोरखनाथ जी बोले, हम तो योगी सन्यासी हैं माता जी, हमारा पवन सूत क्या बिगाड़ेगा? यदि उन्होंने मुझे सताया तो मेरे पास भी उपाय है। कलिंगा सुंदरी ने पूछा,
आपके पास ऐसा क्या उपाय है? गोरखनाथ बोले, मैं अपने तपोबल से जब चाहे स्त्री बन सकता हूँ और जब चाहे पुरुष। जब मैं अपना स्त्री का रूप बना लूंगा तब हनुमान जी मुझे पुरुष नहीं कह सकते। कलिंगा सुंदरी बोली, तब उनकी गर्जना के प्रभाव से तुम्हें भी गर्भवती होना पड़ेगा। गोरखनाथ बोले, योगियों पर हनुमान जी की गर्जना अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। गोरखनाथ की बात सुनकर कलिंगा सुंदरी को बड़ा आनंद आ रहा था। वह बोली, हम आपको किस प्रयोजन के बहाने ले चलें? गोरखनाथ बोले, आप मुझे अपना साजिंदा बना लें। कलिंगा सुंदरी ने कहा, साजिंदा तो उसे कहते हैं जो साज बजाने में काफी निपुण हो। तुम तो कोरे साधु संत हो, तुम्हें साज के सुर ज्ञान से क्या वास्ता? गोरखनाथ बोले, साज की बात ही क्या, मैं गाने में भी निपुण हूँ। आप मेरी परीक्षा ले देख सकती हैं। अच्छा तो महाराज परीक्षा दीजिए। इतना कहकर कलिंगा सुंदरी ने साज गुरु गोरखनाथ के सामने रख दिया। गुरु गोरखनाथ ने गंधर्व विद्या की भस्म को अभिमंत्रित कर अपने मस्तक पर लगाई और साजों को भांति भांति से बजाकर दिखाया। इसके बाद उन्होंने वही साज महिलाओं को पकड़ा दिया और उनके साथ स्वरों को मिलाकर गाना आरंभ कर दिया, जिसके प्रभाव से पशु पक्षी भी उनके आसपास संगीत सुनने को आ बैठे। कलिंगा सुंदरी गोरखनाथ के गायन को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, बाबा तुमने तो हरपन मौला को भी मात कर दिया। तिरिया राज्य की मैनाकनी महारानी तुम्हारे संगीत को सुनकर बड़ी ही प्रसन्न होगी और हम लोगों को भरपूर इनाम मिलेगा। परंतु आप अपना नाम तो हमें बताएं, क्या है? गोरखनाथ अपना नाम छिपाना चाहते थे, इसलिए बोले, माता जी आश्रम का तो मेरा कोई खास नाम है नहीं, केवल संत जी कहने से ही काम चल जाता है। कलिंगा सुंदरी ने अपने मन में विचारा, संत बाबा को अपने साथ ले चलने में लाभ ही लाभ है, बुराई किंचित मात्र भी नहीं है। तभी वो सभी तिरिया राज्य के लिए चल पड़े। तिरिया राज्य में चिन्नापट्टन नामक एक स्थान था, जहां कलिंगा सुंदरी के साथ गुरु गोरखनाथ और सभी औरतें पहुंची। सायंकाल का समय था, सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। कलिंगा सुंदरी ने अपनी सहेलियों के साथ भोजन किया और बिस्तर बिछाकर सोने की तैयारी की और गोरखनाथ गुरु जी से बोली, संत जी आप भी बिस्तर बिछाकर आराम करो। गोरखनाथ गुरु बोले, माता जी अभी तो नींद नहीं आ रही है और हम साधु सन्यासियों का क्या सोना और क्या जागना, हम तो बैठे बैठे ही जागते भी रहते हैं और सो भी लेते हैं। परंतु कलिंगा सुंदरी को समझ में गोरखनाथ की बात कतई नहीं आई और वह अपनी सहेलियों के साथ लेटकर खर्राटे भरने लगी। गोरखनाथ बैठे बैठे विचारने लगे, अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को यहाँ के जाल से निकालने का किस प्रकार प्रयत्न किया जावे। तभी उनकी समझ में एक उपाय आया। उन्होंने विचार किया, अगर हनुमान जी को इस राज्य में आने ही न दिया जावे तो संभव है समस्या हल हो जावे। उन्होंने अपने मन में निर्णय करके मौनास्त्र, नागास्त्र, इपास्त्र, वज्रास्त्र आदि के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी कि तिरिया राज्य की सीमा के भीतर हनुमान जी आ ही ना सकें। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी ने तिरिया राज्य की सीमा को हनुमान जी के लिए बांध दिया, ताकि हनुमान जी तिरिया राज्य की सीमा में प्रवेश ही ना कर पाए। तो प्रिय बंधुओं, ये था श्री गोरखनाथ जी भाग 6। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी भक्तजनों का धन्यवाद। जय श्री गोरखनाथ जी।